Morning, church. How are you all doing today? God is so good. परमेश्वर भला है. It is my honor to be with all of you in this Sunday morning service. और ये मेरे लिए सम्मान का विषय है कि आज मैं आपके बीच में हूँ. And I do believe that the Lord is begun something beautiful in this city and in this state. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर कुछ बड़ा काम न सिर्फ इस शहर के लिए बल्कि इस राज्य के लिए करने जा रहे हैं. And that work is limited to your capacity to carry it. और ये आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप इसको कैसे आगे बढ़ाते जाएंगे. How you steward this revival. आप इस बेदारी को किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे. How you say yes to God. आप कैसे जी हाँ परमेश्वर से कहेंगे. How you submit to God. आप किस प्रकार परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पित करेंगे. In the same measure, उसी पैमाने पर God is going to use you for a revival. परमेश्वर आपको उस बेदारी के लिए इस्तेमाल करेगा. We can pray nothing less than a revival. हम बेदारी से कम प्रार्थना नहीं करेंगे. We want nothing less than revival. और उस क्रांति आत्मिक क्रांति के से कमतर कुछ भी हमको नहीं चाहिए प्रार्थना में. Amen. आमीन. I greet this church. I greet Anmol Jeevan Church here in Indore. मैं अनमोल जीवन कलीसिया का जो कि इंदौर में है अभिवादन करता हूं. I bring greetings from our church back in Bangalore. We love you. और हमारे कलीसिया जो बैंगलोर में है वहां से हम आपको अभिवादन पेश करते हैं. हम आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं. We are part of the same body of Christ. और हम उसी प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग हैं. We may have different functions, different geographic locations, but we are one body. हो सकता है कि हमारे कार्य प्रणाली अलग अलग हो सकता है कि हम भौगोलिक दृष्टिकोण से अलग अलग शहरों में हो, लेकिन हम जो काम करते हैं वो एक ही है. And we serve the same Jesus. Yes, और हम उसी यीशु की सेवा करते हैं. We've been filled with the same Holy Spirit. और हम उसी पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं. We've been baptized in the same name. और हमने बपतिस्मा भी उसी नाम से लिया है. We take part of the same bread and wine. और हम भी उसी रोटी और दाख मधु के भाग होते हैं. Amen. Amen. So the Bible says when one part of the body hurts, everybody else hurts too. और बाइबल ये बताती है कि शरीर का कोई भी अंग जब घायल होता है तो पूरा शरीर में उसका दर्द महसूस होता है. In the same way, when one part rejoices, everybody else rejoices with और them. उसी प्रकार से यदि एक भाग आनंदित होता है तो पूरा भाग जो है आनंदित होता है. So we rejoice with everything God is doing here. और हम आनंदित हैं जो परमेश्वर हमारे बीच में कर रहे हैं. We rejoice with every salvation that is happening in this church. और हम हर एक उस उद्धार के लिए परमेश्वर में आनंदित हैं जो हमारी इस कलीसिया में हो रही है. We thank God for every financial breakthroughs that is happening in this church. और आर्थिक जो हमारे लिए परमेश्वर कर रहे हैं आर्थिक रूप से, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. We thank God for every healing in this church. और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हर एक चंगाई के लिए जो इस मंडली में हो रही है. We celebrate with you because we are part of one body. और हम इसको उत्सव के रूप में, इसको हम जश्न के रूप में मनाएंगे क्योंकि हम उसी शरीर के भाग हैं जो मसीह में हैं. I am so excited for the young people in this church. और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ यहाँ के जवानों के लिए. I love the passion that they have. और मैं उनके जुनून के लिए मुझसे मोहब्बत करता हूँ. My prayer is that by the next time I get to see you, your passion would have doubled 2 times. और ये जुनून जो है जब मेरी अगली बार मुलाकात होगी, ये जोश आपका दुगना होगा, मैं विश्वास करता हूँ. My desire is that
you know, as the young people in this church, they will make the burden of the pastor light. Praise the Lord. और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस कलीसिया के जितने युवा हैं वे पासवान के बोझ को थोड़ा कम करेंगे. That you would not allow your pastor to do anything by himself. और आप पासवान को ये अनुमति नहीं देंगे कि वो सब कुछ वो स्वयं करें. You know, the Bible says in Acts chapter 5 how the young people in the church, they got up and Apostle Peter just killed somebody. प्रेरित पतरस ने किसी को मारा. You read this story in Acts chapter 5? प्रेरितों का 5वें अध्याय में क्या आपने इसे पढ़ा है? Ananias and Sapphira? अनन्या और सफीरा के विषय में. Now before the police comes, do you know what the young people did? और पुलिस के आने के पहले उस कलीसिया वहां के जो युवा लोग थे उन्होंने क्या किया? The pastor didn't do it, the young people did it. देखिए वहां के जो अगुवे थे पासवान उन्होंने नहीं किया, लेकिन वहां के जो युवा थे उन्होंने ये किया. They said we will not burden the pastor with this. और उन्होंने यही सोचा कि हम इसको भी इस काम को पासवान को नहीं सौंपेंगे, उनको बोझ नहीं देंगे. He has got enough and more work to do in sitting in the presence of God and bringing God's heart to us. और उनके पास में बहुत काम है और वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और परमेश्वर के हृदय को वो हमारे पास में हमारे लिए लेकर आते हैं तैयारियों के साथ. So we will serve our men of God. और इसलिए हम अपने परमेश्वर की दास की सेवा करेंगे. Amen. आमीन. How many of you love your pastor? How many of you know that he loves Jesus? How many of you know that he has a humble heart? And when I say he, I mean both of them. Yeah? Sure. I've traveled a lot of places and I've met a lot of pastors and I have, you know, served with a lot of ministries. But I'm truly humbled to serve with dear Pastor Vishal and Judy. Hallelujah. I've seen their humility and nothing impresses my heart more than humility. और मुझे मेरे हृदय को कोई भी ज्यादा चीज प्रभावित नहीं करती आमतौर पर सिवाय विनम्रता के. And I am so blessed to see their humility. और मैं बहुत आशीषित हुआ उनके उस हलीमी को देखकर. And I am so blessed to see their love for Jesus. और मैं उनके प्रेम को जो यीशु मसीह के प्रति है देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ. And I love the fact that this church has got that love for Jesus. और मैं ये जानता हूं कि ये कलीसिया भी इस विषय को जानती है कि कैसे प्रभु से प्रेम करें. You know, I'm here with Pastor Sijo. He's now currently the lead pastor of our church in Bangalore. But he's been serving me in these 3 days. And he serves me even when I'm back home. He does a fantastic job at making sure my burden is light. और पास्टर सिजो जो हमारे साथ में है हमारी कलीसिया में एक अतिरिक्त पासवान के सहयोगी के रूप में है. और पिछले 3 दिनों से वे मेरी मेरी सेवा कर रहे हैं. और वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई कमी मुझे नहीं रहे, ना सिर्फ यहाँ बल्कि जहाँ मैं रहता हूँ बैंगलोर में वहाँ भी वो मेरी बहुत सेवा करते हैं. Our church is called Bangalore Revival Center. हमारी कलीसिया का नाम है बैंगलोर रिवाइवल सेंटर. Our ministry, we have a ministry which plants churches in India and wherever the Lord sends us. It's called Revive Nations. और परमेश्वर जहाँ कहीं भी हमें भेजता है हम कोशिश करते हैं कि कलीसियाओं को स्थापित करें, ना सिर्फ भारत में लेकिन जहाँ कहीं भी परमेश्वर हमें भेजता है हम उसको करते हैं. The founder of our ministry is my spiritual father, Prophet Shaiju Matthew. शैजू मैथ्यू जो कि एक भविष्यवक्ता हैं, आपके मार्गदर्शक हैं, एक आत्मिक पिता हैं. He is the founder of our ministry. और वे इस सेवकाई के संस्थापक हैं. And I'm so blessed to serve under him and under his guidance. और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ और आशीषित भी कि उनके मार्गदर्शन में मैं परमेश्वर की सेवा कर पाता हूँ. In fact, something that I would encourage you to do is, you know, his sermons are being translated into Hindi and posted online. So you can search it out. आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन में उनके जो संदेश हैं उनको हिंदी में भी अनुवाद किया जाता है. आप उसे ढूंढ सकते हैं. It's available on Spotify, on iTunes, on Google Podcast. It's on YouTube.
it'll definitely be a blessing to you. और ये सभी प्लेटफॉर्म्स में आप उन्हें देख सकते हैं और ये बहुत ही आप उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे तो आप आशीषित होंगे. There is this one word that I really want you to not miss. There is a video on YouTube called An Urgent Word for India. An urgent word for India. By Prophet Shaiju, and I want you to go and watch it. It's a call for prayer for the nation of India. और ये भारत के लिए, भारत देश के लिए प्रार्थना की एक दरख्वास्त है. And so जरूर उसको देखिएगा, ढूंढिए. My prayer is that every church in India will catch that and we will pray through this year for revival of the nation. और मैं ये चाहता हूं कि आप सब उसको देखें और हमारे भारत देश के लिए हम लोग जरूर प्रार्थना में स्मरण रखें. See, if you are going to be hungry this morning, then I will preach a really long time. और यदि आप वाकई में भूखे हैं तो मैं बहुत लंबे समय तक संदेश को या प्रचार को दे सकता हूं. Long enough for me to miss my flight. मैं इतना प्रचार कर सकता हूं, इतना लंबा प्रचार कर सकता हूं कि मेरी भले ही फ्लाइट क्यों ना छूट जाए. But I just have a word from the Lord as I was praying for this church, and I just felt very urged on my heart to come and share this with you. Instead of preaching, I'll have more scriptures being read this morning. Is that okay? मेरे मन में एक बोझ दिया परमेश्वर के प्रचार से ज्यादा मैं चाहता हूं कि आज परमेश्वर के वचन में से हम ज्यादा पढ़ पाएं. If somebody has a mic, I'd like for you to help read these scriptures. As soon as I mention the reference, I want you to read it in Hindi. Amazing. Thank you, brother. If you can just sit there, get a chair there and sit there with the mic or sit with the mic so that as soon as the scripture is read, you can just, as soon as I tell you the reference, you can quickly read it out and we will meditate on these scriptures and we will pray together. Amen? Amen. Let's go to the book of Acts chapter 3 and verse 1 to verse 11. The book of Acts chapter 3 verse 1 to 11. तीसरा अध्याय प्रेरितों का काम पहली आयत से 13वीं आयत तक. प्रेरितों के काम chapter 3 verse 1 to 11. पहले से 13वीं आयत तक, पहले से 11वीं आयत. पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे. जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी. पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख. अतः वह उनसे कुछ पानी की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा. तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं. यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर. और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया. वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा. और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया. सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया. यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था. और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वह अचंभित और चकित हुए. जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए. And everybody said an amen. Amen. The Bible says that the story finishes with this man clinging tightly to Peter and John. और देखिए ये इस कहानी का अंत इस प्रकार से होता है that this man who is not well, who was healed, he clings tightly to Peter and John. इस कहानी का अंत
उसका इस प्रकार से होता है कि वो उन लोगों को आलिंगन बद्ध कर देता है जो पहले उठकर खड़ा भी नहीं हो पाता था। No, no. This man who was healed, he's clinging tightly to Peter and John. पतरस और जॉन को ऐसा पकड़ा हुआ है in verse 11. Ah, yes. Okay, sorry. Yeah. So what is happening is, Peter and John, they have just entered into the temple and they have done a powerful work of God. And here is this man who received this powerful work. What is he doing? He is clinging tightly to Peter and John now. और देखिए ये पतरस और यूहन्ना कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं और उसके पश्चात हम देखते हैं कि वो उनसे कितना जोर तरीके से टाइटली वो आलिंगन कर रहा है। Now Peter and John, I want you to understand this. This is one of the first miracles that is recorded of the New Testament church after the resurrection and the ascension of Jesus. और पुनरुत्थान के पश्चात प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पहली बार कलीसिया के द्वारा किया गया एक आश्चर्य कर्म को बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है। You have to believe this when I say this, that in the days to come, the miracles that are going to happen in this church are going to multiply like Praise the Lord. crazy. और आपको इस बात पर विश्वास करना होगा कि आने वाले दिनों में बहुत से आश्चर्य कर्म इस कलीसिया के माध्यम से होने जा रहे हैं। Some of the miracles you will not even be able to measure and contain, but it is going to happen. और हो सकता है कि ऐसे कई चमत्कार हो जो आपका ख्याल में भी नहीं आए और आप उसको समझ भी नहीं पाए। See, this was the measure for them. They said, we don't depend on silver and gold. We depend on the name of Jesus. और देखिए उनका पैमाना या उनका मापदंड क्या है? वो ये कहते हैं कि हम सोने और चांदी पर भरोसा नहीं करते, हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। We know the name that is above every other और name. हम जानते हैं कि एक ऐसा नाम है जो किसी भी नाम से श्रेष्ठ और ऊंचा है। We know the name by which every person can be saved. और हम जानते हैं कि इसी नाम से हर व्यक्ति उद्धार पा सकता है। We know the name by which every sickness can be healed. और हम जानते हैं कि इस नाम के मार्फत हर बीमारियों से छुटकारा और चंगाई मिल सकती है। We know the name by which every demon must flee. और इस नाम के द्वारा हर दुष्टात्मा भाग जाती है। We know the name at which everybody must submit to. और ये एक ऐसा नाम है जिसके तहत सभी को उसके अधीन आना ही पड़ेगा। See, there are things that your money cannot do, but the name of Jesus can do. Praise the Lord. ऐसे कई काम हैं जो आपका धन नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह का नाम काफी है, वो आपका काम वो कर देगा। See, there are things that your education cannot buy you, but the name of Jesus can get you और there. ऐसे बहुत से काम हैं जो आपकी शिक्षा आपको नहीं दिला सकती, लेकिन सिर्फ यीशु का नाम काफी है, आपको वो दिला देगा। No matter how many people you know in Indore, in Bhopal, in Madhya Pradesh, there are some doors that will not open for you unless you speak the name of Jesus. और भले ही आप जहां इंदौर में हो, भोपाल में हो, आप कई लोगों को जानते हो, लेकिन ऐसे कई दरवाजे होंगे जो आपके लिए कभी नहीं खुलेंगे, लेकिन वो दरवाजे यीशु के नाम से खुल सकते हैं। So this is a church that believes in the name of Jesus. और ये कलीसिया यीशु के नाम पर विश्वास करती है। This is a church that stands on the power of the name of Jesus. और ये कलीसिया यीशु मसीह के सामर्थ के नाम पर खड़ी रहती है। And if you believe, you will see the power of God. और यदि आप विश्वास करेंगे तो आप यीशु की सामर्थ को देख पाएंगे। See, we are not here to just, encourage people to follow a religion. और हम यहाँ पर इसलिए नहीं हैं कि लोग धर्म के पीछे जाएं, धर्म के साथ जाएं। No, we are here to follow a man called Jesus. और हम यहाँ पर एक व्यक्ति के पीछे जाना चाहते हैं और उसका नाम है यीशु। See, when Peter and John, when they went into the temple, they asked the beggar, the person who was lame, they asked him, why don't you look at us?
जब ये यूहन्ना और पतरस उनके पास में पहुंचे तो उन्होंने ये कहा कि तुम हमको देखो. He said, why don't you observe us? तुम हमारी ओर निहारो. Why don't you pay attention to who we are? आप हमारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते? हम कौन है इस पर ध्यान दीजिए. Because these guys, they carried the fullness of Jesus. हालेलुया. क्योंकि ये लोग यीशु मसीह की संपूर्णता को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं. He is not saying, please go read your Bible. वो ये नहीं कह रहे कि तुम जाओ और बाइबल को पढ़ो. He's not saying, okay, please, watch our live service on Facebook. वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम सामाजिक मंचों पर या कि फेसबुक पर जाकर देखो लाइव प्रोग्राम सजीव चित्रण हो रहा है वहां. He's saying, look at us. वो ये कहते हैं कि हमें देखिए. This morning, that kind of courage is coming upon this church. आमेन. और इस प्रकार की हिम्मत इस मंडली पर आ रही है. That you can go and look at people eye to eye and you can tell them, hey, look at me. Yes. और अब आप जाकर ये कह सकते हैं लोगों पर आंखों में आंखें डालकर कि मेरी आंखों की ओर देखिए. If you have seen me, you have seen my Father. और यदि आपने मुझे देखा मतलब आपने मेरे पिता को देखा है. If you have encountered me, you have encountered Jesus. और यदि आपकी मुलाकात मुझसे हुई मतलब ये है कि आपकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई. So if you have walked close enough with Jesus, that Jesus begins to rub off on you. और यदि आप यीशु मसीह के साथ में नजदीकी के साथ में चलेंगे यीशु मसीह आपके साथ में आगे बढ़ते हैं. And so much that the presence of Jesus begins to rub off on you. और बहुत ज्यादा परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके साथ में रगड़ खाने लगती है. And when people look at you, they begin to see Jesus in you. और जब आपको लोग देखते हैं तब लोगों को यह विश्वास हो जाता है आपको देखकर वे यीशु मसीह की छवि आप में देखते हैं. They are no longer seeing your identity. They are seeing the identity of the King of Kings in you. और उसके बाद वे आपके व्यक्तित्व या आपकी पहचान को नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आप में वे देख पाते हैं. Can I tell you something? We are going to be blessed. I'm telling you, we are going to be so blessed. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम बहुत ज्यादा आशीषित होने जा रहे हैं. But we should never boast in our riches. लेकिन हम अपने उस अधिकाई में कभी भी घमंड या गर्व ना करें. We are going to be prosperous, but let's not boast in our prosperity. हम अपने आप में समृद्ध होने जा रहे हैं लेकिन उस समृद्धता को कभी भी गौरवान्वित ना करें. We are going to be very educated, but let's not be boasting in our education. हम बहुत ज्यादा शिक्षित या साक्षर होने जा रहे हैं लेकिन अपने शिक्षा पर हम गर्व ना करें. I'm telling you, your families, your children, they are going to be the most favored, most blessed people. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप और आपका परिवार परमेश्वर के लिए बहुत प्यारा होगा. But let's not boast in our families. लेकिन अपने परिवारों पर हम उन पर घमंड ना करें. Let's boast in the one that has saved us. आइए हम परमेश्वर पर या जिसने हमारे को उद्धार किया हमें बचाया उस पर हम फक्र महसूस करें. Let's boast about the one who died for us. आइए हम उस पर घमंड करें जो हमारे लिए मारा गया. And that's why they are saying silver and gold. Look at us. Silver and gold is not what characterizes us. और देखिए हमारे को जो चरित्र चित्रण है वो सोना और चांदी नहीं कर रहा. See, I'm not saying Peter and John were poor people. मैं ये नहीं कह रहा कि पतरस और यूहन्ना गरीब लोग थे. If you read about them, they were fishermen. आप यदि उनके बारे में अध्ययन करेंगे तो आप पढ़ सकते हैं कि वे मछुआरे थे. John, for example, he had his family, they owned ships. यूहन्ना उनके पास तो जहाज थे. And the Bible says, I think this is in Mark or Luke, it says when Jesus called them, it says that they had, servants who were there on the ship, hired, paid servants. He was a boss to many other people. He was an employer. He was a businessman.
वो एक कारोबारी व्यक्ति था, उसके पास नाव थी, उसके पास तनख्वाह में रखे हुए कर्मचारी थे। जब यीशु मसीह ने बुलाया, आप वो उसके पृष्ठभूमि को जानते हैं। Please understand, I'm not talking about poor people here. मैं उन लोगों को नहीं, उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिए, जो गरीब हैं। I'm talking about rich people but whose identity is not in their riches, whose identity is in Jesus. हालेलुया। मैं उन धनवान लोगों के विषय में कह रहा हूं, लेकिन उनकी पहचान उनके धनी होने के कारण नहीं, लेकिन उनका पहचान प्रभु यीशु मसीह के कारण है। And that is the church that says, look at us. और इसलिए कलीसिया वो लोग कह रहे थे, हमें देखिए, Look at us. हमारी ओर देखिए। Because what we are going to offer you is going to change the rest of your life. Praise the Lord। और जो हम तुमको देने जा रहे हैं, जिंदगी भर के लिए होगा, वो आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर देगा। We are giving you the name of Jesus of Nazarene. और हम यीशु का नाम जो नासरत का है, तुम्हें देने जा रहे हैं। See, when I just got stuck with that one word when they said, look at us. मैं इस बारे में फंस जाता हूं जब मैं इसे पढ़ता हूं, हमारी ओर ताको। It is Peter who said this. ये पतरस ने कहा था। If you read the history, Peter was never a team player. आप यदि इतिहास को पलटेंगे तो पाएंगे कि पतरस कभी भी साथी नहीं बन पाया। एक दल में रहकर काम करने वाला व्यक्तित्व पतरस का नहीं था। Peter always stood out of the group. और पतरस जो है वो दल से आमतौर पर अलग ही रहता था। Same with John. और इसी प्रकार से यूहन्ना भी। The Bible says one day they secretly went to Jesus and said, can we get special seats in heaven? और एक बार वे यीशु मसीह से इस प्रकार से उन्होंने पूछा कि स्वर्ग में हमारे लिए एक कोई खास जगह होगी। सिर्फ me and my brother, and don't include Peter, only James and John. और देखिए, सिर्फ मेरे लिए, जेम्स और जॉन के लिए। This combination of, I can understand if the Bible says James and John went to the church. मैं ये समझ सकता हूं कि ये यदि ये लिखा हो कि याकूब और यूहन्ना कलीसिया की ओर गए। I understand if it says Peter and Andrew went to the house of और God. अंद्रियास और पतरस यदि कलीसिया में गए तो भी मैं इस बात को समझ सकता हूं। But I don't understand how is it that John and Peter went to church. लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं कि यूहन्ना और पतरस कलीसिया की ओर कैसे गए। And they went together. और वो साथ में चले गए। And they went at the same time. और वो एक साथ में गए। And they were one throughout the entire conversation. और देखिए, वे दोनों एक ही थे जब उनकी वार्तालाप उस अपाहिज से हो रही थी। John is not saying, no, brother, I don't agree. I have some silver. I don't know if you don't have silver. I have some silver. There is no conversation, no disagreement between them. देखिए, उनकी बातचीत में कोई असहमति नहीं थी। यूहन्ना ने इस प्रकार से नहीं कहा कि हाँ, मेरे पास तो थोड़ा सिल्वर है, कुछ चांदी है। इस प्रकार की कोई भी असहमति के शब्द उनके वहां से नहीं निकले। And Peter is not saying, ignore John, just look at me. He's not saying that. He's saying, look at us. और वो पतरस भी ऐसा नहीं कह रहा है कि यूहन्ना को तुम नजरअंदाज कर दो, सिर्फ मेरी ओर देखो। At the end of the story, the Bible says the lame man, he clung tightly to only Peter or only John. देखिए, इस पूरे कहानी का अंत में ऐसा कहाँ लिखा है या आपने कभी पढ़ा कि जो दिव्यांग था वो किसी एक पर ही टूट पड़ा हो आलिंगन करने के लिए? It says he clung tightly to both Peter and John. और देखिए, वो बहुत ही दोनों को, यूहन्ना और पतरस दोनों का उसने आलिंगन किया। So this is speaking about a level of unity that the first century church had reached. Praise the Lord। और ये इस बात को प्रमाणित करती है कि पहली शताब्दी की कलीसियाओं में कितनी एकता थी। See, and this was two opposite personality types. और देखिए, इन दोनों की व्यक्तित्व जो है वो बिल्कुल फर्क है। We can always make friends with people who think like us. और देखिए, हमारे समान सोच के व्यक्ति को तो हम मित्र बना लेते हैं। We like people that dress like us. हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे समान वेशभूषा धारण करते हो, Who have the same language like us. और वो वही
भाषा बोलते हो जो हम बोलते हो, who are from the same town as we are, और हम उसी शहर के हो तो और अच्छा, same profession that we have. और यदि और हमारा पेशा भी एक जैसा हो तो बहुत बढ़िया। But Peter, no, he's a hot-headed. I can't be friends with him. लेकिन पतरस जो है वो बड़ा गर्म मिजाज का है, मैं उसका मित्र नहीं बन सकता। This John, no, he has secret agenda in everything. I don't want to hang out with John. और यूहन्ना जो है उसके पास में तो उसका एक ऐसा गुप्त योजनाएं भी रहती है, मैं इसका मित्र नहीं बनूंगा। And all the time we are giving reasons to Jesus why I will not hang out with Peter or why I will not hang out with John. और देखिए वो कारणों को देते रहे कि मैं किस प्रकार से ना तो पतरस के साथ और ना ही यूहन्ना के साथ में एकता में रह सकता हूं। You know, when Jesus sent people out for ministry, he sent them 2 by 2. जब You know the story? यीशु मसीह ने लोगों को सेवकाई के लिए भेजा तो वो जोड़े में भेजा, 2-2 कर। Even later, when Paul began ministering, he went with Paul and Barnabas, 2 by 2, everywhere they went. Paul and Barnabas, Paul and Silas, Paul and Luke, Paul and Titus, everywhere they went 2 by 2. और 2 के जोड़े में ही थे पौलुस और सीलास, पौलुस और बरनबास, पौलुस और तीतुस, और इस प्रकार से वो 2-2 करके भेजा गया। And here we see a Peter and a John that are very opposite to each other. और देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यूहन्ना और पतरस एक दूसरे से बहुत फर्क व्यक्तित्व है इनका। And still they are willing to come together because they believe that God is going to send revival in Indore. और देखिए बावजूद इसके वे दोनों एक साथ इसलिए आ गए क्योंकि वो समझते हैं कि परमेश्वर इंदौर में एक बेदारी भेज रहा है। What we are about to achieve is too big compared to what we are going to lose with our disunity. और देखिए यदि हम एकता में ना रहें तो हम बहुत कुछ खो देंगे, बजाय इसके कि जब हम एकता में हो बहुत अत्यधिक हम पा सकते हैं। See, there is a kind of unity that is going to build a human organization. और There is a kind of unity that builds a human organization, human kingdom. देखिए कभी जब हम व्यक्ति लोग आपस में एका में रहते हैं, जब एकता में रहते हैं तो एक संगठन को हम कितना मजबूत बना देते हैं। When we are building a human kingdom, जब हम आप इंसानी हुकूमत को बनाते हैं, we need to speak the same language. और तब हमें उसी एक ही भाषा का इस्तेमाल करना होता है। You know the Tower of Babel? आप जानते हैं वो बाबुल की मीनार या वो गुम्मत? God was threatened by their unity. उनकी एकता में यहां तक कि परमेश्वर भी हिल गया। But the thing is, they needed to speak the same language to be united. लेकिन उनको एक ही भाषा बोलनी चाहिए थी यदि वो एकता में रहना चाहते हो। It was not a unity in the spirit, it was a unity in the flesh. और ये सिर्फ आत्मा में एकता नहीं बल्कि शरीर में भी एक, देह में भी एक था। Oh, Pastor, you have the same vision that I have. और पासवान आपका भी वही दर्शन है जो मेरा है। So let's work together. आइए हम एक साथ मिलकर काम करें। And then we just restrict our unity to just those people that think like us, feel like us, talk like us. और हम अपने आप को वहीं रोक देते हैं जो हमारे समान सोच रखते हैं, हमारे समान विचार रखते हैं। हम अपने आप को एक दायरे में बांध लेते हैं एक ही विचारधारा के कारण। And that is why we are not building the church, we are building the Tower of Babel. और इसलिए हम कलीसिया का निर्माण नहीं करते बल्कि हम बाबुल का निर्माण करते हैं। The church is built when people of different mindsets, different cultures, different languages, different perspectives, they come together and they say, no, I don't like you, but I love you. और देखिए कलीसिया का निर्माण इस प्रकार से होता है जब हम बहुतेरे अलग संस्कृति, अलग समाज, अलग विचारधारा, अलग पृष्ठभूमि से आते हैं और एकता के सूत्र में बनते हैं, तब हम ये कहते हैं कि हम तुमको अच्छे नहीं, हम तुम्हारे लिए प्यारे हैं। Why? Because it is the unity of the Holy Spirit. It is the same Spirit that is flowing in the both of us. और इसीलिए कि ये जो आत्मा का जो हम पर उतरी है, ये एक ही आत्मा है जो हम दोनों पे है। Can you read a few scriptures for me? John chapter 17 verse 21, 22 and 23. We're going to see the importance of spirit-filled unity.
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी 21 to 23. 21, 22, 23। Yeah. कि वे सब एक हो, Jesus is praying. What is Jesus praying? कि वे सब एक हो जैसा कौन सब? Who is Jesus praying for in this verse? all of us. He's praying for us. He's praying for his disciples. And what is Jesus' prayer request to the Father? और देखिए पिता के पास में प्रभु यीशु मसीह का निवेदन क्या है कलीसिया के प्रति? जैसा तू है पिता मुझ में है Go back. कि वे सब एक हो, कि वे सब कितने हो? एक हो. And you should understand this, these disciples, no, all 12 of them came from 12 different backgrounds. और देखिए आपको इस बात को समझना होगा कि 12 के 12 चेले जो हैं ये 12 पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं. One guy was a tax collector. एक तो उसमें कर वसूली करने वाला था. One guy was Simon the Zealot, the theologian, the guy who is on fire. और देखिए उसमें से एक व्यक्ति था धर्म विज्ञानी, बहुत ज्यादा बिल्कुल आक्रोशित उग्र व्यक्ति था. And then we had a Peter who was willing to kill, cut ears, do all of that. और देखिए आप जानते हैं पतरस के बारे में, जो जिसने तलवार निकाली और उसको मार डालना चाहता था, हालांकि उसने कान काट दिया. Then we had a Thomas who was doubting everything, questioning everything, biggest problem in the team. और देखिए थॉमस जो दिदुमुस था, उसके जिंदगी का सबसे बड़ी समस्या, हर बात पे वो शंका करने वाला था. And then we had a James and a John who wanted the chair. और देखिए याकूब और यूहन्ना जो कुर्सियों के खेल में लगे रहते थे, उनको कुर्सी, पदवी और ओहदा चाहिए. And Jesus is looking at all of them and saying that वो सब एक हो. और यीशु मसीह ने उन सबों को देखकर यही कहा कि तुम एक हो. And he's not even telling them, he's praying to the Father. He is asking, Father, my prayer request is not that they will become anointed and strong. No, that they will become one. और देखिए वो प्रभु यीशु मसीह उनसे ये नहीं कह रहे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अभिषिक्त हो, ये सब नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये सब एक हो. And what is the measure of that unity? Let's read the measure of that unity, okay? और उसका पैमाना क्या है, उस एकता का मापदंड, उसका पैमाना क्या है? जैसा तू है पिता मुझ में है, जैसा तू पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, वैसे ही वे भी हम में हो. हम में हो. Do you see the measure of the unity he's talking about? He's saying, in the same way that Father, I am in you and you are in me, let them be in us and let them be one. आप जरा कल्पना कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह का निवेदन परमेश्वर पिता के साथ में क्या है. वो ये कहते हैं कि जैसा पिता तू मुझ में है. And he's saying the same unity that I have with the Father, और जैसा मैं पिता के साथ में एकता में हूं, in the same unity should the church be also one. और इसी एकता में कलीसिया भी एक हो. In fact, the Bible says, Jesus at one point said, if you've seen me, you've seen the Father. यहां तक कि यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, बाइबल में लिखा है, यदि तुमने मुझे देखा मतलब तुमने मेरे पिता को भी देखा है. That is the level of unity Jesus has with the Father. और ये एक पैमाना था प्रभु यीशु मसीह के और पिता के बीच में एकता का. And now Jesus is saying that is the unity you should have among yourself. और यही एकता यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे मध्य में भी ऐसी ही एकता हो. In other words, I should be able to come and tell you, if you've seen me, you have seen Pastor Vishal. और दूसरे शब्दों में ये कहता हूं कि यदि आपने मुझे देखा मतलब आपने पास्टर विशाल को देख लिया. Because Peter is saying, look at us. क्योंकि पतरस ये कहता है कि तुम हमें देखो. He is not saying, look at me first and then observe, just see the difference, see how we are both, anointed. No. He's saying, look at us. और वो ये नहीं कहता कि तुम मुझे देखो, हमारी अभिषेक जो है अलग अलग है, तुम्हारी निगाह मुझ पर हो, ऐसा नहीं. उसने ये कहा कि तुम हमें देखो. So anybody that hurts you is actually hurting your brother. और इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई आपको घायल करता है, इसका मतलब ये है कि वो आपके भाई को भी घायल कर रहा है. Anybody that is hurting your brother is, you're saying, hey man, I'm also hurt.
और यदि आपके भाई को यदि किसी ने घायल किया तो मतलब ये हुआ कि मेरे को भी उसने घायल किया. Because that is the measure of oneness that Jesus prayed for us. और यही एकता के सूत्र के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए पिता से प्रार्थना करी. You know the prayer that Jesus prayed, how there was his sweat became blood? जानते हैं आप यीशु मसीह ने प्रार्थना करते वक्त उनका पसीना जो है वो खून, उनके पसीने की बूंद खून में परिवर्तित हो गई. You know what we think Jesus was praying for? We think that Jesus is saying, please, I don't want to die. और ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने इस प्रकार से प्रार्थना करी कि मैं मरना नहीं चाहता. You read John chapter 17, it's described in detail what Jesus prayed. और यूहन्ना उसके 17वें अध्याय में आप इसको पढ़िएगा, वहां पर विस्तृत विवरण दिया है, पूरे जानकारी वहां पर मिलेगी आपको. And when he is looking at the church, he is seeing some of the headaches we will cause to one another. और देखते हैं जब वो कलीसिया में कि वो कैसे एक दूसरे को सिर दर्द देते हैं. And he is looking at 2022, how the church in Indore is going to function. और देखिए वो देख रहा है 2022 में इंदौर में कलीसिया किस प्रकार से क्रियाशील होगी. And he's saying, Lord, let them be one. हालेलुया. और वो ये कहते हैं कि प्रभु वे एक हो जाएं. In the same way that the Father is in me and I am in the Father, let them be in me and let them be one. और वो ये कहते हैं कि जैसा मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, ऐसा ही ये भी हो जाएं. Verse 22. Could you read verse 22? 22वें आयत. वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है. Why? क्यों दिया? कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं. Wow. It says, the glory that you gave me, I have given it to the church. और प्रभु ये कहते हैं कि जो महिमा पिता आपने मुझे दी है, वही महिमा मैंने मंडली को दे दी. What kind of glory did Jesus have on the earth? आप देखिए कितनी महिमा इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दी है. Jesus, he would speak to a Lazarus who was dead for 4 days and say, Lazarus, come out. और यीशु मसीह उस लाजर से भी कहते हैं जो 4 दिन पहले मर गया था, लाजर बाहर निकल. That same glory, Jesus says he's given it to you. और वही महिमा यीशु मसीह कहते हैं आपको भी उसने दे दिया. This is an impartation service happening in Jesus' prayer. और यीशु मसीह की प्रार्थना का परिणाम हमारे जीवन में भी वही उतर जाता है, उसका भाग. But how is it that the glory that is supposed to unite us is separating us? और देखिए वो महिमा जो हमारे को एकता के सूत्र में जिसे बांधना चाहिए, वो हमारे को कैसे अलग कर रही. Because the Bible says, क्यों दिया? Read one more time. वह महिमा जो तूने मुझे दी है, Yes. मैंने उन्हें दी है. क्यों? कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं. इसलिए दिया क्योंकि they have to be one. वो इसलिए दिया गया कि वो एक हो. That you and I, we will become one church. आप और मैं एक कलीसिया बन जाएं. In the same way that Jesus and his Father was one, that we will become one because of that glory. और जैसा पिता और पुत्र परमेश्वर और यीशु मसीह एक था, उसी महिमा में मैं और आप भी एक हो जाएं. I'm telling you, in the days to come, there is great glory that will manifest here. और मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर की महिमा आपकी कलीसिया में आप देख पाएंगे. But that is not so that you can go and start your own ministry and you can become famous and you can do your own thing. No, no, no. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप खुद ही अपनी सेवा शुरू कर दें और बहुत प्रसिद्ध हो जाएं. जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं. God is going to use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा. But it is so that we can become more one. और ताकि हम और एकता के सूत्र में बंधते चले जाएं. Oh, so that we can become even more loving. और इसलिए कि हम और एक दूसरे से ज्यादा प्रेम करने वाले बने. So that we can humble before each other even more. और हम एक दूसरे के सम्मुख में ज्यादा विनम्र बने. It's very easy to humble yourself before God. और ये बड़ा आसान है परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को नम्र बनाना. But it is harder to humble yourself before your brother who you know doesn't pray as much as you pray. लेकिन अपने भाई के सामने नम्र बनना मुश्किल है. You're like, oh, he doesn't read the Bible.
क्योंकि वो तो बाइबल पढ़ता ही नहीं। I have to sit and teach him. I'm like, what can I do, brother? This is a problem case in our church. और ये आमतौर पर देखा जाता है कलीसियाओं में कि भाई बाइबल तुम नहीं पढ़ते हो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ बाइबल किस प्रकार पढ़ना है। You're exercising superiority over your brother. और आप अपने भाई के ऊपर इस प्रकार का वरदहस्त हासिल करना चाहते हैं, उससे आप अपने आप को ज्यादा दिखाना चाहते हैं। No, you only shared the gospel with 2. No, I shared with 5 people. Yeah. आपने तो सुसमाचार सिर्फ 2 व्यक्तियों के साथ में साझा किया, मैं तो 5 के साथ बांट कर आया हूँ। I am better than you. Jesus loves me more. और मैं तुमसे बेहतर हूँ, यीशु मसीह मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। But can we come to a place, even during the conversation that Peter and John had after the resurrection, they were both still debating who will die first, who Jesus loves more. और देखिए रिजरेक्शन के यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी पतरस और यूहन्ना आपस में इस प्रकार की बहस में लगे थे कि यीशु मसीह किससे ज्यादा प्यार करते हैं, कौन पहले मरेगा, या इस प्रकार की बातें। But now they have come to a place there where they're saying, look at us. हालेलुया। अब देखिए वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर वो ये कहते हैं कि तुम हमें देखो, Look at us. हमें देखो। Just as Jesus and the Father are one, now Peter and John, we are one. और जैसे पिता और पुत्र एक हैं, वैसे ही अब पतरस और यूहन्ना एक हो गए। Read verse 23 for me. मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। वो सिद्ध होकर एक हो जाएं। सिद्ध होकर, does it mean to become perfect? Yes. Can you imagine? Perfection is not when you have no sin. याद रखिए, जब समझिएगा कि सिद्धता का मतलब ये नहीं हुआ कि आप में कोई पाप नहीं। Because you would see that later on Peter would sin. He would be a hypocrite. Paul would have to call him out. और देखिए पौलुस को से बाहर करना पड़ता है। पतरस बाद में तो एक दिखावटी, एक कपटी बन गया था, पाखंडी बन गया था। Not all the time. There was one incident where he एक had बार sin. हुआ ऐसा, हर बार के लिए नहीं, लेकिन एक बार हुआ। So it was not perfection in the sense of sinlessness. और सिद्धता का मतलब ये नहीं हुआ कि पाप रहित। Perfection was when they saw each other's sin but still loved each other. और सिद्धता का हालेलुया। मतलब ये हुआ कि हम लोगों में पाप देखें, बावजूद उसके हम उनसे प्रेम करें। Read it one more time, brother. मैं उनमें और तू मुझ में मैं उनमें, I in them and you in me, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। so that they can become perfect and they can become one. Read the next line. और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। So that the क्या लिखा उसके बाद में, उससे क्या होएगा कि संसार जानेगा कि तूने मुझे भेजा, तूने मुझे भेजा। भेजा है. Do you know what is the best evangelism strategy for indoor? आप जानते हैं कि सुसमाचार के लिए सबसे बढ़िया इंदौर के लिए रणनीति क्या होगी? We become one. हम एक हो जाएं। We are thinking, oh, we can't do tract distribution. We can't do, this. We can't. Can we love each other? आप देखिए कि हम आप पर लघु पुस्तिका बांट नहीं सकते, ट्रैक्ट्स नहीं दे पा रहे, लेकिन क्या हम एक क्यों ना हो जाएं? Can we humble ourselves before each other and serve each other? और हम एक दूसरे के अधीन, एक दूसरे से विनम्रता पूर्वक पेश आए और एक दूसरे के साथ हम सेवा करें। Jesus says 2 things will happen when we are one. यीशु मसीह ने कहा कि 2 बातें होंगी जब हम एक हो जाते हैं। The world, संसार जानेगा कि God sent Jesus to them. The world will know Jesus and Father is one. The world will know that the Father sent Jesus to The them. world, प्रभु परमेश्वर, दुनिया जानेगी कि पिता ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। The second thing, the world will know how much the Father loves them. और Yes. दुनिया इस बात को जानेगी कि पिता कितना Is that right? ज्यादा Yes. प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। Yes. Not प्रभु यीशु से, जितना उनसे, लोगों से, संसार से प्रेम करते हैं. जितना संसार से वो प्रेम करते हैं। Read verse 23 one more time. मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक Yes. हो जाएं Yes. और संसार जाने कि Yes. तू ही ने मुझे भेजा तू ही ने मुझे भेजा. और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा Yes. वैसा ही उनसे प्रेम रखा। जैसा तूने मुझसे प्रेम किया. In the same measure that the Father loved Jesus, now the Father loves the world. और Yes. जिस पैमाने में Hallelujah. परमेश्वर पिता ने
प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया, उसी मापदंड में परमेश्वर पिता संसार से भी प्रेम किया। उनका बत्ती जल जाएगा। You don't have to go and force them. आपको जाकर उन पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है। You know, I have a spiritual son that I dearly love. और मेरे पास एक आत्मिक पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं। But he has one problem. उसकी एक समस्या है। He will force people to love Jesus. और वो लोगों पर दबाव डालता है कि वो यीशु मसीह से प्रेम करें। He'll say, no, I will not leave you till you say Jesus is your Lord. और वो ये कहता है कि मैं तुमको उस समय तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ। So our leadership, we are working hard to convince him, don't force people. और हमारा जो वहाँ पर नेतृत्व देने वाले लोग हैं, वो उससे बातचीत करते हैं कि भाई तुम जबरदस्ती ना करो इस प्रकार से किसी के साथ। You know, we will not have to force people. हमें किसी को भी दबाव डालने की, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। We just have to tell them, look at us. और हमें सिर्फ इतना कहिए कि कहना है आप हमें देखिए। And miracles will follow. और चमत्कार उसके साथ हो जाएंगे। Look at us. हमें देखिए। And sin's conviction will follow. और उसके बाद वो जो पाप के प्रति उनका जो समझ है वो आएगा। Look at us. हमें देखिए। And the love of God will hit their hearts. और परमेश्वर का प्रेम उनके हृदय पर आएगा। For that church, we have to mature in our love for each other. और इसलिए कलीसिया हमें अपने प्रेम में एक दूसरे के साथ में सिद्धता की ओर चलना चाहिए। We cannot now just love on a surface level. और इसलिए हम एक दूसरे से सतही तौर पर, ऊपरी तौर पर ही प्यार ना करें। 1 John 3:16. How many of you know John 3:16? आप में से कौन है, कितने लोग हैं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16वीं आयत अच्छे से जानते हैं? What does it say? How many of you know 1 John 3:16? आप में से कितने लोग हैं जो पहला यूहन्ना 3:16 जानते हैं? Yes. उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, okay? Wow. It's very easy to say, Pastor, I love you. और ये बड़ा आसान है ये कहना, पास्टर जी मैं आपसे प्यार करता हूँ। But I will not sacrifice my parking spot for you. लेकिन मैं अपना जो पार्किंग का जगह है मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। John is saying that if Jesus loved you enough to die for you, और यदि यीशु मसीह ने आपसे इतना प्यार किया कि वो आपके लिए मरने के लिए तैयार हो गए, will you love your brother enough to die for them? और आप अपने भाई से भी क्या इतना प्यार करेंगे कि आप उनके लिए मौत को गले लगा लें? It's very easy to, especially on wedding days, some of the promises that I hear, some people make to each other. और देखिए विवाह के दिन में लोग एक दूसरे से कैसे वायदे करते हैं। And then after a few years, I'm sitting on the same counseling table with them and और उनके साथ ही मैं उसी कुर्सी और टेबल पे बैठता हूं उनको सलाह देने के लिए, उनको परामर्श देने के लिए। And then the same person who said I'm willing to die for you is not willing to wash clothes for him. और जो व्यक्ति ने ये कहा था शादी के दरमियान कि जी मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, आज तो वो कपड़े धोने के लिए भी तैयार नहीं। It's hitting some people, right? Church, when can we reach that place? How can we reach this place? How can we love the way Jesus loved us? और देखिए हम किस प्रकार इसको पैमाना बनाकर दर्शा सकते हैं। कलीसिया कब एक दूसरे से प्रेम करेगी? जिस मापदंड को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा। If we can, I'm sure that you spend a lot of time developing certain abilities. मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग हैं जो अपनी योग्यता को और आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। Some of us, we want to preach better. हम में से कुछ लोग बेहतर प्रचार करना चाहते हैं। Some of us want to sing better. हम में से कुछ लोग बेहतर गाना गाना चाहते हैं। Some of us want to prophesy with more accuracy. और हम चाहते हैं कि बड़े अच्छी तरीके से
सूक्ष्मता के साथ नबूवत भी करें। Some of us want to heal with more results. और हम चाहते हैं कि बहुत ही परिणामोन्मुखी प्रार्थना करें ताकि लोग तुरंत चंगे हो जाएं। Can we also desire for this? Can we that we love better in this season? क्या हम भी इस प्रकार से तैयारी करें कि इन दिनों में हम बेहतर तरीके से दूसरे से प्रेम करें? Lord, this season I want to sacrificially love my brother. पिता, इन दिनों में मैं अपने भाई के साथ ज्यादा बतौर यहां तक कि मैं ऐसे बलिदान देता हूं, उस पैमाने में मैं अपने भाई के साथ प्रेम करना चाहता हूं। Do you know that the first century church, they sold all their property and brought it to church? क्या आप जानते हैं कि पहले शताब्दी की कलीसियाओं ने अपने सारी संपत्तियों को बेच करके कलीसिया में लाकर रख दिया था? And the Bible says there was not a single person among them who had any need. और देखिए, बाइबल कहती है कि उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको किसी विषय की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत हो। In other words, they are saying that brother, he doesn't have money to pay for his children's fees. I don't think I need that extra property. I am willing to sacrifice that for their children. और वो एक है, वहां पर सोचिए, इस प्रकार की मानसिकता थी कि किसी भाई के बच्चों को यदि फीस देना है, शुल्क देना है, तो वो समझते थे कि बेहतर यही होगा कि मैं अपनी संपत्ति को न्योछावर कर दूं, उस भाई के बच्चों की फीस में जमा कर पाऊं। I will do that for my children, but not for somebody else's children. ये बात तो मैं अपने बच्चों के लिए करता हूं, लेकिन किसी और के बच्चों के लिए नहीं करता। Why? क्यों? What will I get in return? मुझे मिलेगा क्या? Agape love. That is what agape love is. Hallelujah. अगापे लव, यही तो है अगापे लव। See, I'm not asking you to just do random things. I'm asking you to ask God to teach you how to love better. आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ दे, बेच बाच दे, ऐसा नहीं, लेकिन आप इस बात को सीखिए कि हम किस तरीके से और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से अपने साथियों को हम प्रेम कर पाए। See, I'm telling you this now and you can wait and watch. This week, this word will be tested. और देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसी सप्ताह इसके परख होगी इन शब्दों की आपके जीवन में। This week, somebody will irritate you. और इसी हफ्ते कोई आपको परेशान जरूर करेगा। This week, somebody will offend you. और कोई ऐसा आपके विरुद्ध में आक्रामक होगा इसी सप्ताह। And that is when this word will be tested. और तब इन शब्दों का परीक्षण होगा। Right now, we are all lifting hands and saying, I'm willing to give my pran for my brother. Like, wait and watch. आप भी तो हम ये सब कह रहे हैं कि हाँ, मैं अपने भाई के लिए अपना सब कुछ दे दूंगा, लेकिन इंतजार करिए और देखिएगा। Jesus is going to test if you really believe what you said this morning. Yes. और यीशु मसीह आपकी परीक्षण परखेंगे जो कुछ आपने इस सप्ताह कहा। Because if we are willing to do that, the price on the other hand is big. और यदि हमने वही चीज करना चाहा, तो सोचिए कि हमारे लिए रखा गया वो उपहार बहुत बड़ा है। When we see revival in Indore, when we see revival in Madhya Pradesh, कब हम इंदौर में वो बेदारी देखेंगे, कब हम मध्य प्रदेश में वो जागृति देखेंगे, all of our sacrifices will look worth it. हमारा जो कुछ हमने त्यागा है, जब हम उस बेदारी को देखेंगे, लगेगा वाह क्या बात है। We will be thankful for this revelation today. और हम उस समय इस आज के प्रकाशन के लिए धन्यवादित होंगे। Please understand, I'm not promoting a unity of the flesh. That will only build Tower of Babel. और देखिए, मैं शारीरिक देह की उस एकता के विषय में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो गुम्मद ही बनाएगी बाबुल की। But I'm talking about a unity that Jesus prayed for. और मैं बात कर रहा हूं उस एकता के विषय में जिस विषय के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी थी। That kind of unity requires unconditional love. और वह एक ऐसी होगी जिसमें कोई शर्तें नहीं होगी, वही वो प्रेम का पैमाना। Philippians chapter 2 verse 1 onwards. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 1 आयत से Paul is writing to the church and encouraging them to be like Jesus. और पौलुस कलीसिया को एक खत लिख रहे हैं और कलीसिया को उत्साहित कर रहे हैं। And he's saying you need to be like Jesus. Verse 1 onwards. और वो ये कहते हैं कि तुम्हें यीशु के समान होना चाहिए। कृपया 1 आयत से पढ़िए। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता
और कुछ करुणा और दया है। Okay, wait. आपको सबको यीशु में कुछ मिला है? So what is the question? The question is, whatever, if you've received your आत्मा को थोड़ा ठंडक, if you've received refreshment for your souls in Jesus, यदि आपने अपनी आत्मा में वो ताजगी को प्रभु यीशु मसीह में महसूस किया है तो then go ahead. तो मेरा यह आनंद पूरा करो Yes. कि एक मन रहो। कि एक मन रहो, be of one mind. ताकि हम एक मन रहें। He's saying, if you have received something from Jesus, वो ये कह रहे हैं कि यदि आपने यीशु मसीह से कुछ पाया है then be of one mind. तब आप एक मन के रहें। How is that possible, Pastor? ऐसा कैसे होगा पासवान जी? I like cricket, my brother likes football. मैं तो क्रिकेट पसंद करता हूँ, मेरा भाई फुटबॉल पसंद करता है। How can we be of one mind? हम एक मन के कैसे होंगे? See, I'm not here to give you all the answers. I'm here to tell you what the Bible says. और मैं आपको सभी सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि बाइबल क्या कह रही है। Can we pursue this? क्या हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं, इसके पीछा कर सकते हैं, इस पर चल सकते हैं? God will not ask us to do something that we cannot do. यस, परमेश्वर कभी हमसे वो बातें नहीं कहेगा जो हम नहीं कर सकते हो। He has given us the Holy Spirit so that we can be of one mind. और उसने हमें पवित्र आत्मा दी है ताकि हम एक मन हो सकते हैं। Because the Bible says we have the mind of Christ. Yes. क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारे पास प्रभु का ही वह मन है। And if I have the mind of Christ and Sam has the mind of Christ, we both can be of one mind. और यदि मेरे पास में यीशु का मन है और यदि भाई सैम के पास भी यीशु का मन है, तो हम दोनों एक हो सकते हैं। We can be of one mind. हम एक दूसरे के समान एक मन के हो सकते हैं। It will take a little bit of work and dying to ourselves, but this is our goal. और ये समय लेगा और बहुत कुछ त्यागना और छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये हो सकता है, मुमकिन है। और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। Wow. पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। Wow. Stop there. What does it say? दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अच्छा बोलो नहीं, अच्छा समझो in your head. I mean, I can say, Pastor Jacob, oh, you are smarter, Pastor. But in my head, I'm thinking, no. His hairstyle is not as good as mine. We have different opposite hairstyles. But you understand what I'm saying? We are very good at praising people with our mouth, but that's not what the Bible says. The Bible says, consider the other person better. हम एक दूसरे को बेहतर समझें। That in our head, in our mind, what do you think about the other person in your head? That is what is more important than what you say with your mouth. आपके दिल में नहीं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। Because जो आप शब्दों से कहते हैं वो नहीं। Sometimes with our mouth we say things that we don't like or we don't agree with. और हम मुंह से तो वो बातें बोलते हैं जिससे हम सहमत नहीं होते, भले ही वो हमें अच्छा नहीं लगता, बोलते जरूर हैं। And what is Paul saying? Consider the other person as better than yourself. पौलुस क्या कह रहे हैं कि एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझो। अपने से अच्छा समझो। अच्छा समझो। When is this a challenge? When वो अच्छा नहीं रहेगा तभी it's a challenge, no? ये एक चुनौती होगी उस समय जब वो आप उसको अच्छा नहीं समझते, तब है ये चुनौती। If I'm saying, oh, he plays better bass guitar than me, that is not a challenge. और यदि मैं कहता हूं कि ये बेहतर है मुझसे बेस गिटार बजाने में, तो ये कोई चुनौती नहीं। If I'm saying Pastor Vishal sings better than me, that's not a challenge. और पास्टर विशाल मुझसे बेहतर गीतों को गाते हैं, ये कोई चुनौती नहीं। But you look at somebody who is not as good as you and you're saying, no, this person is better than me. और देखिए ऐसा है कि जो आपसे साथ है वो आपके जितना बेहतर ना हो, लेकिन आप यही कहें कि नहीं ये मेरे से बेहतर है। Not just कहे, in your mind you have to convince yourselves, no. आपको सिर्फ ना ये कहना है, लेकिन अपने आप को दिमागी तौर पर इसको ठान के अपने आप में उतारना भी है। That no, this person is better than me. नहीं, Consider. ये व्यक्ति मुझसे बेहतर है, इस बारे में आप जरूर समझिए, सोचिए। So then how will your posture change towards that person? तब आपकी शारीरिक
भाषा जो है उस व्यक्ति के प्रति या आपका नजरिया कैसे बदलेगा? You're now you're not going to say, "Ah, pastor, let me teach you how to, maintain your hairstyle." और मैं इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं अब उसको सिखाऊं कि तुमको क्या करना है. No, I'm saying, pastor, I know we are not the same, but I really admire you. I really love what God is doing in your life. और ये ठीक है कि हमारी स्टाइल अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं वाकई में आपकी सराहना करता हूं. प्रभु में हम एक मन और एक चित्त हैं. That is what brings unity of mind. यही मानसिक रूप से एकता में हमें लेकर आता है. Read the next verse. हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की भी चिंता करे. Which means I'm not, when I come to church, I'm not just considered about myself. I'm looking at, okay, what is pastor's prayer request today? और देखिए, जब मैं कलीसिया में आता हूं तो मैं अपने हित के बारे में नहीं, अपना ही ख्याल नहीं, लेकिन आज पासवान की प्रार्थना का निवेदन क्या है? What does my brother need today? आज मेरे भाई की जरूरत क्या है? What does the children in our church need today? आज हमारे कलीसिया के बच्चों की आवश्यकता क्या है? Think of others' needs, not just my needs. और दूसरों के आवश्यकताओं के बारे में सोचिए, अपनी जरूरतों के बारे में नहीं. Do you know why Paul says all this? आप जानते हैं पौलुस ने ये सब क्यों कहा? The next line has the answer, verse 5. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो. Yes. Why? So that the attitude of Jesus will become your attitude. और इसलिए लिखा है कि जैसा मसीह का स्वभाव हो वैसा ही तुम्हारा भी हो. If there's one person who could have acted self-righteous here on earth, proving everybody else is wrong, it is Jesus. आप जानते हैं, यदि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में एक व्यक्ति धर्मी किसी को दिखा सकता है तो वो और कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है. And still he came and sat with sinners. हाँ, उसके बावजूद भी वो आया और पापियों के साथ बैठा. Still he sat with tax collectors. उसके बाद भी वो वसूली अधिकारियों के साथ में बैठा. The Bible says when we were still sinners, he loved us. और बाइबल ये कहती है कि जब हम पापी ही थे वो हमसे प्रेम किया. Now he's saying वो same स्वभाव अपने भी हो जाए. He's saying let that same attitude, let that same heart, हालेलुया, let that come into your heart. और वो ये कहते हैं कि वही स्वभाव आपके हृदय में भी बस जाए. Colossians chapter 3 verse 13. कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 13वीं आयत. I'm running out of time, but I'll read all these verses that the Lord gave me and I'll stop. समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं जो परमेश्वर ने वचन दिया वो 3:13 कुलुस्सियों, जिसको मिला वो पढ़ लीजिए. और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे की अपराध क्षमा करो. Yeah. जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए Yes. वैसे ही तुम भी करो. What does it say? एक दूसरे की सह लो, which means bear with each other's faults. एक दूसरे के दोषों को हमें सहना होगा. The Lord is calling this church to a lifestyle that does this. और देखिए, एक ऐसी शैली के लिए इस कलीसिया को प्रभु बुला रहे हैं जो इस प्रकार के समझ और सोच रखते हो. Correcting somebody is not your responsibility. That is your pastor's responsibility. आप किसी को सीधा करना या किसी को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, आपके पासवान की है. The Lord has given him wisdom and understanding on how to discipline and correct people. और परमेश्वर ने उन्हें समझ भी दी है और जानकारी भी कि कैसे लोगों को अनुशासन में रखना है. But this is your responsibility. यह आपकी जिम्मेदारी है That you bear with one another's faults. कि आप एक दूसरे के दोषों को सह लें. You know why? Because another verse, 1 Peter chapter 4 verse 8, it says, love covers a multitude of sins. क्योंकि प्रेम जो है कई पापों को ढांप लेता है. Multitude. Can you count a multitude? 1 Peter chapter 4 verse 8. सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो
एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। क्योंकि प्रेम अनेक पापों को, English Bible says multitude of sins. It's not one or two sins. It cannot be counted or limited or restricted. It says multitude of sins. और पाप वो नहीं कि जो गिन लिया जाए, लेकिन अनगिनत पापों के विषय में वो कह रहे हैं। And it says love, what does it do? प्यार क्या करता है, प्रेम क्या करता है? अनेक पापों को ढांप देता है। You know what we do? हम क्या करते हैं? Open the WhatsApp broadcast list. Did you know who this guy is with? I saw him in the coffee day with this girl. हम क्या करते हैं? हम WhatsApp को खोलकर यही बताते रहते हैं लोगों के बारे में, दोष को, दो लोगों की खामियों और कमजोरियों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। We don't cover, we publish. हम उसको ढांपते नहीं, बल्कि उसको प्रकाशित कर देते हैं। We are good journalists in the church, you know. और कई बार हम तो कलीसिया में बहुत बढ़िया पत्रकार बन जाते हैं। We will not find out any good thing. हम उसमें भलाइयों को नहीं पाते। When we find somebody doing something wrong, we have this urgent conviction from God that we have to tell everybody in the church, and everybody has to pray for this brother, and everybody. No. Can we change? Can we change? Can we क्या change? हम अपने आप को परिवर्तित करेंगे कि हम दूसरे के दोषों को प्रकाशित ना करें, उसको ढांपने का प्रयास करें? See, Paul Peter is not writing this to perfect people. देखिए, ये किसी खास या सिद्ध लोगों के लिए ये खत नहीं लिखा गया। Peter is writing to people who have sins among them. और पतरस ये खत उन लोगों को लिख रहे हैं जिनके जीवन में पाप है। He is in fact writing to the church. यहाँ तक कि वो तो कलीसिया के लिए ये लिख रहे हैं। Which means there is going to be multitude of sins in the church also. इसका मतलब ये भी हुआ ना कि वहाँ अनेक लोग हैं जिनके अनेकों पाप होंगे। Please don't go do multitude of sins. आप उन अनेकों पापों के विषय में आप मत जाइए, दोष को मत ढूंढिए। But what I'm saying is when you see somebody's sin, can you cover it? लेकिन क्या यदि आप किसी के पाप को आप देखें, क्या आप उसको ढांपेंगे? The Bible talks about how Noah's children, they went backward and they covered Noah. और देखिए, बाइबल बताती है कि नूह के संतान जो है पीछे हट गए थे और उसको वो संभाल रहे थे। And they went and covered, ढक लिया उसको. उसको उन्होंने ढांप लिया। Can we be that kind of people in the New Testament church? क्या हम इस प्रकार के लोग होंगे नए नियम की कलीसिया में? That we will be willing to cover each other's faults. ताकि हम तैयार हो, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति रहे कि हम एक दूसरे के दोषों को हम ढांपें। The only person you should, if you find somebody doing a mistake or something problematic, the only person you should open your mouth to is your pastor. और यदि आप देखते हैं कि किसी में कोई खामी है, कोई कमजोरी है, कोई कमी हो, यदि कोई पाप देखते हैं तो आप किसी और से नहीं लेकिन अपने स्थानीय पासबान से कहिए। Don't hide it from the pastor. और पासबान से छिपाइए भी नहीं। Never hide anything that is happening in the church from the pastor. और कलीसिया में क्या घटना घट रही है अपने पासबान से छिपाइए मत। But it is necessary that you don't make a story out of those things. लेकिन ये बहुत आवश्यक होगा कि आप इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश न करें। You know why I'm telling this? So that we can be one. आप जानते हैं मैं ये क्यों कह रहा हूं? ताकि हम एक रहें। We have lost too many revivals because of enmity. और हमने बहुत से ज्यादा बेदारियों को छोड़ दिया या खो दिया हमारी आपसी दुश्मनी के कारण। We have lost too many souls because we can't humble ourselves before the other हमने person. कई आत्माओं को खो दिया क्योंकि हम विनम्र नहीं हुए ताकि एक दूसरे को सह पाएं। We have lost too many lame people sitting outside the church because we just can't look eye to eye with one another. हमने कई दिव्यांगों को खो दिया सिर्फ इसलिए कि वे लोग कलीसिया के बाहर बैठे थे और हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते। I'm not speaking this just as a good encouragement. I'm sent by God to tell you, love each other better. और मैं आपसे यूं ही नहीं कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा है कि मैं आपसे ये कहूं कि आप एक दूसरे से बेहतर तरीके से प्रेम करें।
I know what I've heard from God and I'm commanding you to love each other better. और मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है और मैं ही यही आज्ञा आपको दे रहा हूं। Love each other better. आप एक दूसरे से बेहतर प्रेम करिए। Can we just read verse 20, John 17, 21, 22, 23 one last time? यूहन्ना 17, 21, 22 और 23 एक बार और पढ़ लीजिए। And we will pray. और उसके बाद हम प्रार्थना करें। Can we all stand for this? क्यों Is ना it हम okay? खड़े हो जाएं? And if the verse can come on the screen, we can all read together. Thank you, Lord. John chapter 17, verse 21, 22, 23. Okay. Ready? 1, 2, 3, go. कि कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है कि वे एक जैसे कि हम एक हैं। Verse 23. मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। Come on, lift your hands to Jesus. आइए अपने हाथों को यीशु की ओर उठाएं। Father, this morning we bless this church with unprecedented spiritual unity. We declare that every plan, every scheme of the enemy to bring division, every scheme of the enemy to hurt each other, every plan of the enemy to cause separation, we foil it right now in Jesus' name. And right now we declare there is going to be an unprecedented love in this church. There is going to be sacrificial love in this church. There is going to be a kind of love that we have not seen since the days of Apostle Peter and John. We are going to see the blind see. We will see the lame people walking. We will see the dead people rise up. Oh, we will see the lepers being cleansed. We will see the demon-possessed people being set free. We will see impossible things happen in our city. And we will see the glory of Jesus manifest. We will see the name of Jesus glorified. The church of Indore is rising like never before. The church of Indore is praying like We thank you, Lord, for your mercy. प्रभु मैं हम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद और आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। If it was not for your mercy, we will have perished in our sins. और यदि आपकी दया हम पर नहीं होती तो हम अपने पापों में ही मर जाते। Help us to show the same mercy we have received to others. और पिता परमेश्वर जो दया हमें मिली है वही दया वही रहम हम दूसरों को दर्शा पाए दिखा पाए। Today, let there be a fresh capacity to love that will come upon us. आज दूसरों से प्रेम करने की अभूतपूर्व क्षमता कलीसिया पर उतर आ जाए। Yes, Lord, each and every person from the least to the greatest, let there be a fresh grace to love, a fresh capacity to love, a fresh anointing, a fresh revelation to love. Let that come upon this church, all over this place. Yes, a kind of biblical love, biblical love, biblical love, biblical love. Yes, Lord, we declare unprecedented love in this church. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Manduri bala kandene. Hold the hands of your neighbor. Lamona mandene mene kerebela darasere. Yes. Yes, yes, yes. Lift your hands up right now. Lord, we pray that you will bind this church to be one.
We pray you would bind the leadership of this church. We pray you would bind the financial commitments in this church, the givers of this church, to be one, to be of one accord, to be of one mind. Yes, we declare that the marriages in this church will function as one. The young people in this church will function as one. The worship team will function as one. Yes, 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 we declare each and every person in this church will flow in the oneness that Jesus has given them. We thank you for the grace to forgive, to bear with each other's faults. We thank you, Lord, because you have spoken to us and you will not fail us. Unto you be all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. And everybody said an amen. Amen.